इस नुस्खा के अज्जा बाहम मुरक्कब बनकर मसीहाई तासीर का हामिल बन जाते हैं। बा को बाहमी ताकत देने और ख्वाहिश जमा को उकसाने में कोई नुस्खा इसका मुकाबला नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम SHO। मेरे प्यारे भाइयों, आज का नुस्खा मैं आप लोगों के लिए ताकत का नुस्खा लाया हूँ। मकवी बा का नुस्खा है ये नुस्खा दिलो दिमाग, जिगर और मैदा और गुर्दा मसाना को ताकत देकर कसरत जमा की तमाम कमज़ोरियों को दूर करता है। इस नुस्खा के अज्जा बाहम मुरक्कब बनकर मसीहाई तासीर का हामिल बन जाते हैं। बा को बाहमी ताकत देने और ख्वाहिश जमा को उकसाने में कोई नुस्खा इसका मुकाबला नहीं कर सकता। चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। नुस्खे का टॉपिक है कुव्वते बा और कमज़ोरी का इलाज। सबसे पहले मेरे भाइयों, आपने लेना है कुचला, वो भी मुदब्बर किया हुआ, साफ़ किया हुआ लेना है। कुचला मुदब्बर, इसको मुदब्बर करने की वीडियो मेरी कुछ दिन बाद आएगी। आप मज़ीद अगर आपने बनाना है तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। इसके फ़ायदे, कुचला मुदब्बर के फ़ायदे हैं, ये मरकज़ तनासल को ताकत देकर क़ुव्वत मर्दगी के जज्बात को बेदार करता है। क़ुव्वत मैदा, क़ुव्वत आसाब है। दूध घी खूब हज़म करता है, दायमी कब्ज़ और बदहज़मी को दूर करता है। ये आप ले लें जी 1 तोला। उसके बाद है जी कुश्ते फौलाद, ये भी आपने अच्छी कंपनी का लेना है। ये मकवी मैदा और मकवी जिगर और मुहर्रक बा होता है। ये आपने लेना है जी 1 तोला। उसके बाद आप ले लें जी ज़ाफ़रान कश्मीरी। ज़ाफ़रान कश्मीरी जो है ये क़ुव्वत बा में तहरीक पैदा करता है और बहुत ताकत वाली चीज़ है। ये भी आप ले लें 1 तोला। उसके बाद आ जाता है जी सलाजीत। ये भी आपने 1 तोला लेना है। सलाजीत जो है ये मकवी दिमाग और मकवी बा होती है। उसके बाद ये आपने लेना है मिर्च स्याह, ये मकवी मैदा और मुहर्रक बा होती है। ये भी आप 1 तोला ले लें। बनाने का तरीका, ये तमाम चीज़ें आपने बारीक पाउडर कपड़ छान करके इसमें शहद मिलाकर चने के बराबर गोलियां बना लें। 1 गोली सुबह नाश्ते के बाद 1 गिलास दूध में 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डालकर और आपने ये 1 गोली इससे लेनी है। चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह वो फ़ायदे नमूदार होंगे, वो फ़ायदे आपको देखने में मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।